हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपना टेली का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। तो इसके अंदर हम जो करेंगे, आज के जो हमारे टॉपिक होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन। ठीक है। वाउचर एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज जो होती हैं वो देखेंगे, और उसका डे बुक देखेंगे। सबसे पहले हम मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन देखते हैं वो क्या होता है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली समझिए कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करते हुए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब हमने लेजर क्रिएट किए थे तो हमने एक अजय अजय का लेजर क्रिएट किया था, सनी डेटा। जब हमने अजय का लेजर क्रिएट किया था एज अ सन्डी डेटा, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाली थी, और इसमें इस ऑप्शन को मैंने नो रखा था। मैंने यहाँ पे बोला था मेंटेन बिटवाइज ऑप्शन नो। और यहाँ पे जब मैंने इसे एंटर करा था, इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा था और एक्सेप्ट कर दिया था। मतलब मेरे को 60,000 रुपये इससे लेने हैं, लेकिन कौन से बिलों के हैं ये मैंने कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। ऐसे मेरे बहुत सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स और होंगे। कल के दिन मान लीजिए मैंने अजय से पैसे मांगे, मैंने कहा अजय यार पैसे भेज दो 60,000 रुपीज जो आपसे आपको मुझे देने थे। अजय ने मुझे फोन करके बोला सर 60,000 कौन से बनते हैं आपके, तो आपके 65 नहीं 40,000 बन रहे हैं। मैंने कहा 60 बन रहे हैं, 60,000 बन रहे हैं। कहने लगे सर 60 नहीं 40 बन रहे हैं। मैंने कहा 60 नहीं सर 40 बन रहे हैं। मैंने कहा 60, मेरे पास तो 60 लिखे हैं। कह रहे सर 60 लिखे हैं तो आप ये बता दो कि कौन से बिलो के पेंडिंग है, ये बता दो आप। तो क्या मेरे पास कोई डिटेल है जिससे मैं बता सकता हूँ उन्हें कि ये सर ये इस वजह से तुम्हारे बन रहे हैं। क्या कोई डिटेल है मेरे पास? अब ऐसा तो नहीं ना हर किसी के मैं दिमाग में याद रख लूंगा कि कौन कौन सी बिलों का पेंडिंग सी है। तो उस चीज के बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन होता है कि हर किसी का बिलों का हिसाब रख सकते हैं। जब बिल आ रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड करो, बिल वाइज बिल नंबर वाइज, और जब पेमेंट कर रहे हो तो उनको पेमेंट वाइज रिकॉर्ड करो। तो उसके लिए ये ऑप्शन पहले तो ये, अभी तो टैली जब आप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट फीचर्स इनेबल रहता है, लेकिन कभी बंद रहा तो आप कैसे खोलोगे? F11 दबाओ, और ये सेकंड ऑप्शन होता है, ये हमेशा यस रहता है वैसे। कभी बंद हुआ तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन इनेबल कर लेगा। यहाँ से इनेबल करने के बाद ये मतलब नहीं है कि सभी लेजरों के पास अप्लाई हो जाएगा। ये भी आपके पास कंट्रोल है कि आप किस लेजर में इनेबल करना चाहते हो, किस लेजर में इनेबल नहीं करना चाहते। जैसे आप इस लेजर में इसे इनेबल करना चाहते हो, तो आपने कहा मुझे इसका हिसाब रखना है, तो आप इसे यस करोगे और एंटर करोगे। तो पहले आपसे पूछेगा कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में भी हो सकता है अजय आपका रेगुलर कस्टमर है जिससे आप सामान बेचते हो और उससे आपका टाइप हो रखा है, उससे आपने बता रखा है कि जब भी मैं सामान तुझे तुम्हें बेचूंगा उधार में, तो 15 दिन का टाइम देता है, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। मेरी पेमेंट 15 दिन तक आ जाना चाहिए। तो मैं टैली से ये चाहता हूँ कि हर एक बिल की मुझे स्टेटस दिखाए कि इस बिल का कितना पेंडेंसी, कितने दिन हो गए अभी तक पेमेंट नहीं आई है, आज तक भी पेमेंट नहीं है, राइट। तो उसकी पेंडेंसी को देखने के लिए मैं यहाँ पे इसे रख सकता हूँ, और ब्लैंक छोड़ना चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर आपने नहीं बताया। मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? एंटर करके एक्सेप्ट करो। जैसे आप अब जाओगे इस ऑप्शन को यस करने से फायदा ये होगा, जैसे आप एंटर करके एक्सेप्ट कराओगे तो ये पूछेगा कि बिल वाइज ब्रेकअप बताओ अजय का, जो 60,000 का ब्रेकअप है वो बताओ। तो मैंने बताना स्टार्ट करा, अगर है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप चाहते हो आगे के मैं रखना चाहता हूँ हिसाब, तो आप इसे, अगर वो आपको याद नहीं है तो वो ऑन अकाउंट डाल देगा लमसम में। और अगर आपको याद है तो बता दो कि 1 जनवरी का एक बिल था, पिछला ही बिल तो होगा। 1 जनवरी का बिल था, बिल नंबर, नेम के आगे नेम नहीं लिखना, बिल नंबर लिखना है, B005। इसकी इस बिल की जो ड्यू टाइम मैंने दी थी, 15 दिन का टाइम दिया था, तो नीचे लिखा आ जाएगा 16 जनवरी तक पेमेंट आ जानी चाहिए। कितने रुपए का बिल था ये? 45,000 का। तो जैसे 45,000 बताया, 15,000 रुपये और अकाउंट दिखा दिए। अगर आपको 15,000 का हिसाब भी पता है तो बता दो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। जैसे मुझे पता है तो मैंने बता दिया, मान लीजिए ये कितने दिन का था, 7 दिन का एग्जाम, तो पूरा हिसाब बता दिया। तो ये हुआ बिल वाइज मेंटेन करने का ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं इसमें? समझ में आ गई बात? क्लियर? ये हमारा था बिल वाइज ऑप्शन, राइट। थैंक यू सो मच।